नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, हाल ही में हमने Logitech G502 हीरो इस हाईएस्ट सेलिंग गेमिंग माउस का रिव्यू किया था। आज के इस रिव्यू में हम इसके ही वायरलेस वेरिएंट मतलब Logitech G502 लाइटस्पीड इस गेमिंग माउस का रिव्यू करेंगे। ये माउस हमारे G502 की कॉपी है, लेकिन ये लाइट स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। लाइट स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी होने के कारण इस माउस की जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 मिलीसेकंड है। मतलब वायर्ड और वायरलेस माउस में एब्सोल्युटली रिस्पॉन्स टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बॉक्स को देखें तो फ्रंट में इस तरह से बॉक्स है और ये ओवरऑल ही बॉक्स की साइज हमारे वायर्ड माउस से बड़ी है। और इस साइड में अगर आप देखें तो ये बाकी की चीज़ें उन्होंने दर्शाई है। इसे लाइट स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ लाइट सिंक भी है, मतलब ये RGB के साथ भी आता है और ठीक हमारे वायर्ड माउस की तरह एडजस्टेबल वेट्स भी है। और ये भी माउस हमारे हीरो सेंसर के साथ ही आता है। पीछे उन्होंने बाकी ये डिटेल्स दी है और इस साइड में लॉजिटेक का लोगो है। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अगर हम इसकी आउटर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को काटें, कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स खुलता है। इस साइड में अंदर कुछ नहीं है, ये फोम प्रोटेक्शन है और ये हमारा G502 लाइट स्पीड माउस। अगर हम बॉक्स में अंदर देखें तो कार्डबोर्ड के नीचे ये सेक्शन में हमारे एडजस्टेबल वेट्स और हमारा कंट्रोलर दिया गया है। इसे वायर्ड माउस के विपरीत 2 ग्राम्स और 4 ग्राम्स के वेट्स दिए गए हैं। तो ये पेपर वर्क है और इसके अंदर हमें G लोगो मिलता है, क्विक रेफरेंस गाइड, उसी के साथ बाकी भी पेपर वर्क दिया गया है। और फाइनली अगर हम अंदर देखें तो इस तरह से हमें ब्रेडेड केबल मिलती है, जिसकी एक छोर पे टाइप A है और दूसरे छोर पे माइक्रो USB है माउस को चार्ज करने के लिए। अगर हम माउस को देखें 11 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं। ये बीच का जो स्विच है ये बटन नहीं है, ये हमारे रोटर को इस तरह से नॉर्मल स्क्रॉल और इन्फिनिटी स्क्रॉल में चेंज करने के लिए दिया है। तो इसके अगर हम सारे बटन गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस तरह से इसे 11 अलग अलग बटन आते हैं। इस साइड पे देखें जहाँ पे हमारा पिंकी फिंगर रेस्ट होता है, इस तरह से रबराइज्ड टेक्सचर दिया गया है, जिससे कि हमें ग्रिप करने में आसानी होती है। उसी के साथ हमारा थंब जहाँ पे रेस्ट होता है उस सेक्शन में भी इस तरह से टेक्सचर दिया गया है और ये भी रबराइज्ड है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये माउस काफ़ी अच्छी तरह से हाथ में फिट हो जाता है और ये ओमनीडेक्स्ट्रस माउस नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट क्लिक हमारे राइट क्लिक से थोड़ी ऊपर है, लेकिन ओवरऑल जो इसका शेप है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और आप आसानी से सारे ही बटन्स को रीच कर सकते हैं। इसमें 502 की ही तरह स्नाइपर बटन भी दिया गया है। अगर हम निचली साइड से अब ये प्लास्टिक हटाएं तो निचली साइड से इस तरह से हमारा माउस दिखता है। यहाँ ऊपर की तरफ भी यहाँ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक दिया गया है, मैं उसे भी उतारता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो USB केबल लगाने के लिए अंदर स्लॉट दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये केबल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इसका आउटर डिज़ाइन है उसे इस तरह से बनाया गया है कि आप जैसे केबल डालते हैं वो बराबर माइक्रो USB में लॉक इन हो जाता है। जब आप माउस को चार्ज कर रहे हो तो इस तरह से आप वायर्ड भी उसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। निचले साइड पे ये बटन दिया है, जैसे हम इसे ये ऑन करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा माउस चालू हो गया है। और ये बटन्स को हम दबा के अलग अलग DPI सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप G हब में कर ही सकते हैं। फिलहाल हम वापस निचली तरफ देखते हैं। वायर्ड G502 की ही तरह ये सेक्शन यहाँ पे खुलता है, लेकिन इसका जो शेप और डिज़ाइन है वो अलग है। तो ये माउस 114 ग्राम्स का है एज अपोज टू 121 ग्राम्स जो हमारा वायर्ड माउस का वेट है। लेकिन आप अगर चाहे तो ओवरऑल इसमें
16 ग्राम्स वेट को बढ़ा सकते हैं, ये 4 ग्राम्स और 2 ग्राम्स के वेट्स लगा के। आप ये ऊपर के सेक्शन में इस तरह से 2 ग्राम के ही वेट्स डाल सकते हैं और एक मैग्नेटिक स्लॉट खोल के ये कवर के अंदर आप इन 2 वेट्स को डाल सकते हैं। और ये ना सिर्फ वेट्स के लिए लेकिन लॉजिटेक के पावर प्ले माउस पैड को सपोर्ट करता है, जिसमें कि आपका माउस पैड आपके माउस को कंटिन्यूसली चार्ज करते रहता है ताकि आपको कभी भी आपके माउस को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप और एक चीज़ देखें, ये हमारा लाइट स्पीड रिसीवर है। इस तरह से इस रिसीवर को आप आपके माउस के साथ ही स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ ये जो एडाप्टर इन्होंने दिया है, इसको पिछले साइड पे माइक्रो यूएसबी स्लॉट है। तो ये इसलिए है कि आप अगर आपका पीसी काफ़ी दूर है और आप चाहते हैं कि आपका जो रिसीवर है वो आप एक्सेसिबल जगह पे रखें ताकि आप आसानी से उसे निकाल सके और रख सके, तो आप ये केबल आपके पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और फिर ये माइक्रो यूएसबी को यहाँ पे कनेक्ट करके आपका ये रिसीवर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये जो उन्होंने अडेप्टर दिया है उसका ये भी पर्पज़ है और आप चाहे तो इसे रिसीवर के साथ ही यहाँ वेट्स के साथ स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही हमारा G502 लाइट स्पीड ये वायरलेस है और इसे इनबिल्ट बैटरी है, लेकिन इसे हेवीली री इंजीनियर किया गया है और अब ये हमारे वायर्ड G502 से लाइट है। हमारा G502 का वेट बिना एडिशनल वेट्स के इंसर्ट किए 121 ग्राम्स है, जबकि हमारे वायरलेस माउस का वेट 114 ग्राम्स ही है। G502 वायर्ड और वायरलेस में एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो हम आने वाले दिनों में ज़रूर बनाएंगे। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम बढ़े तो ये है लॉजिटेक का इन हाउस डेवलप हीरो सेंसर। वायर्ड सिचुएशंस में सेंसर इतना मायने नहीं रखता है अगर वो हाई DPI सेंसर है, लेकिन हमारे इस लाइट स्पीड 502 वायरलेस माउस में लॉजिटेक का इन हाउस डेवलप किया गया हीरो सेंसर है जो 1600 DPI नेटिवली सपोर्ट करता है और फर्मवेयर अपग्रेड के बाद 25,000 DPI तक इसका सपोर्ट बढ़ जाता है। उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है, तो इसमें हीरो सेंसर होने की वजह से इस माउस की इनबिल्ट बैटरी ये काफ़ी समय तक चलती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस माउस में सेपरेट बैटरी नहीं है, आपको माउस को ही चार्ज करना है और उसमें इनबिल्ट बैटरी है। ये पर्टिकुलर माउस आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पे लगभग 11,000 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सहूलियत के लिए डाल रहा हूँ। तो चलिए अब हम G-Hub सॉफ्टवेयर में इसकी आगे की डिटेल सेटिंग्स देखते हैं। G502 लाइट स्पीड को कनेक्ट किया है और मेरा वायर्ड G502 भी इसी सिस्टम को कनेक्टेड है। तो अगर मैं G-Hub सॉफ्टवेयर खोलता हूँ तो मेरे दोनों ही माउस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उसी के साथ मेरा कीबोर्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली चीज़ जो इधर डिफरेंट है वो ये है कि हमें नीचे यहाँ पे हमारे बैटरी की परसेंटेज दिखाई देती है, क्योंकि ये वायरलेस माउस है तो उसके लिए हमें अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर हमें डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी भेजता है अगर हमारी बैटरी 25% से कम हो जाती है। तो अगर मैं इसे अब क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भले ही ये Amazon पे लिस्टेड 16 के सेंसर है, लेकिन इन रियलिटी इस हीरो सेंसर की भी मैक्स DPI 25,600 तक जा सकती है। G8 और G7 बटन से आप इन सेंसिटिविटीज में ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ स्लाइडर से ये प्रीसेट्स को हिला सकते हैं या फिर आप इधर दिए गए नंबर्स को भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों ही माउस के लिए सेम है। तो इधर हम मैक्सिमम 5 DPI सेटिंग्स रख सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसमें से एक DPI को यहाँ पे 25,000 पे रख सकते हैं, लेकिन 25,000 पे फिर वही बात हो जाती है, हमारा माउस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे आप रिपोर्ट रेट की भी सेटिंग देख सकते हैं, ये 1000 है। हमारे वायरलेस माउस के लिए बैटरी बचाने के लिए आप रिपोर्ट रेट को कम कर सकते हैं। जब आप गेमिंग नहीं कर रहे हो उससे परफॉर्मेंस तो थोड़ी घट जाएगी, लेकिन नॉर्मल टास्क में आपको इससे कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। यहाँ पे ये येलो में हमारे DPI शिफ्ट का स्लाइडर दिया है,
तो जब हम स्नाइपर बटन दबाते हैं जो हमारी थंब के नीचे होता है, तो जब तक हमने उसे दबा के रखा है हमारी सेंसिटिविटी सिलेक्ट हो गई है। जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं हमारी वापस प्री डिफाइंड सेंसिटिविटी हो जाती है। तो ऐसे गेम्स जिसपे स्नाइपिंग करनी है उनके लिए काफ़ी अच्छी फीचर है। असाइनमेंट सेक्शन में जाए तो वो दोनों ही माउस के सेम है। यहाँ पे हम ये ऊपर के बटन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी के साइड बटन्स को। यहाँ पे अलग अलग कीज़ हैं, आप उन्हें भी इन्हें असाइन कर सकते हैं। एक्शंस है, उसी के साथ इधर मैक्रोस और सिस्टम। दोस्तों ये सारी चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर की है। उस वीडियो की मैं लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को ये सब चीज़ों की डिटेल्स जानने के लिए रेफर कर सकते हैं। उस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। फाइनली इसके अगर हम लाइट सिंक सेक्शन में जाए तो वही हमें सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये माउस सारे ही लाइट इफेक्ट्स जो हमारा दूसरा माउस देता है वो ये माउस भी देता है। यहाँ पे हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं और इसके एनिमेशन के स्पीड को, हमारे RGB को हम ऑन रखते हैं या उसकी ब्राइटनेस कितनी रखते हैं उसके ऊपर भी हमारी बैटरी लाइफ कितनी चलने वाली है वो डिपेंड करेगी। तो अगर मैं इधर जाके RGB को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स 10 आवर्स हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसे साइकिल इफेक्ट पे चालू रखता हूँ तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स इमीडिएटली चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम किस हिसाब से हमारा ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं या किस हिसाब से हमारे सेटिंग्स को रखते हैं उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितने हमें घंटे बचे हैं हमारे करंट बैटरी लेवल्स के ऊपर वो भी यहाँ दिखाया जाता है। तो हम आसानी से ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंक ऑप्शन है, इसमें आप लॉजिटेक के अलग अलग डिवाइस को एक ही लाइट इफेक्ट में सिंक भी कर सकते हैं। और फाइनली हम अगर यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में जाए हमें पावर कंजम्पशन दिखाया गया है कि सिस्टम कितना ले रही है, रिपोर्ट रेट के लिए कितना पावर लगता है और लाइटिंग के लिए कितना पावर लग रहा है। ठीक हमारे वायर्ड G502 की तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके इधर के DPI लाइट्स भी कंटिन्यूसली जले G लोगों के साथ तो आप इसे ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। लेकिन इससे अब आपकी और बैटरी जाएगी कंटिन्यूसली। जैसे इसमें सेटिंग्स को चेंज करते हैं आपको लेटेस्ट आपकी बैटरी लाइफ की डिटेल्स मिलती जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो बैटरी मोड ये ऑटो है या आप ऑफ रख सकते हैं। अगर आप ऑटो रखें आपकी बैटरी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाती है तब ये ब्रीदिंग रेड इफेक्ट देता है, या फिर आप चाहे तो बाकी भी इसमें इफेक्ट्स दे सकते हैं ताकि आपको ये समझे कि आपकी बैटरी लो हो गई है। तो ये इफेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने G-Hub में क्या लाइट इफेक्ट्स रखे हैं उसके अप्लाई हो जाएंगे अगर आपकी बैटरी 15% के नीचे जाए तो। और यहाँ पे फर्मवेयर अगर वर्जन अपडेशन होगा तो वो आ जाता है। ऑनबोर्ड मेमोरी फंक्शन है, ये सेम है वैसे ही जैसे कि हमारे वायर्ड G502 को है। तो अगर हम इसे एनेबल कर दे ये प्रोफाइल्स जो हम इसमें असाइन करते हैं जो हर गेम के लिए अलग हो सकती है, आप अलग अलग प्रोफाइल्स क्रिएट भी करके इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप प्रोफाइल क्रिएट की है तो मैं इसे डेस्कटॉप इस पे ऐड कर सकता हूँ तो वो प्रोफाइल इधर अप्लाई हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट भले ही आप इन प्रोफाइल्स को ऑन रखें डिसेबल्ड रहती है, आपको इन्हें क्लिक करके इस तरह से एनेबल करना पड़ता है। ये प्रोफाइल्स मेरे मेमोरी में सेव होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ जिस पीसी पे मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ उसमें G-Hub सॉफ्टवेयर है या नहीं। तो अब मैं मेरे माउस को चार्जिंग के लिए लगाता हूँ, इसे इस तरह से मैं प्लगिंग करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनिमेशन चेंज हो गया है। और जब ये माउस आपका चार्ज हो रहा है तभी भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपका माउस की बैटरी ख़त्म हो गई है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस तकलीफ ये है कि बैटरी ख़त्म होने के बाद आपको इसे थोड़ी देर चार्ज होने तक वायर्ड मोड पे चलाना पड़ेगा, उसके बाद ये वापस आप वायरलेस मोड पे चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरा माउस 100% चार्ज्ड है। और जब 100% माउस चार्ज हो जाता है आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 63 आवर्स ये दिखा रहा है। और ये अचीव करने के लिए मेरे लाइट्स मैंने टोटली बंद किए हैं। अगर मैं RGB इफेक्ट्स को ऑन रखता हूँ तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके बैटरी लाइफ को अफेक्ट करेगा। दोस्तों ये वायरलेस माउस होने की वजह से जो आप चेंजेस यहाँ पे लाइट सिंक में करते हो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो पहले इधर सॉफ्टवेयर में करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लाइव भी बताता है। और फिर आपको सिंक लाइट जोन इस बटन को दबाना पड़ता है, उसके बाद ये इफेक्ट्स आपके माउस में अप्लाई हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, ये हमारे वायर्ड माउस से थोड़ा अलग है। तो दोस्तों आखिर में अगर हम
G502 लाइट स्पीड के स्पेसिफिकेशंस देखे। इसका फिजिकल स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली G502 की तरह ही है, लेकिन जो इसमें ऑप्शनल वेट्स है वो 16 ग्राम्स ही हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसका आप मैक्स स्पीड देखें तो वो 400 IPS है। IPS मतलब इंचेस पर सेकंड्स होता है, तो ये 400 इंचेस पर सेकंड्स को सपोर्ट करता है और ये बाकी की इसके डिटेल्स दी गई है। ड्यूरेबिलिटी अगर आप देखें 250 किलोमीटर्स की इसके ड्यूरेबिलिटी है और इसको 2 साल की लॉजिटेक की वारंटी भी आती है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स देखने के बाद आपके सारे ही G502 लाइट स्पीड के बारे में डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।